पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं असाइल ग्लाइसोल। असाइल ग्लाइसोल या तो वो फैट में होता है, मतलब फैट का टाइप होता है, फैट होता है, या तो वो क्या होता है, ऑयल होता है। मीन्स असाइल ग्लाइसोल के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, फैट और ऑयल। हम वैसे आगे उसको पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये जो हमारा असाइल ग्लाइसोल है, ये क्या है, हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। मीन्स किस चीज़ का बना होता है, एक ग्लाइसोल और 3 फैटी एसिड्स का। हमारा असाइल ग्लाइसोल किस चीज़ का बना होता है, एक ग्लाइसोल और 3 फैटी एसिड। जब एक ग्लाइसोल और 3 फैटी एसिड मिलते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, असाइल ग्लाइसोल की। वो असाइल ग्लाइसोल या तो फैट होगा या तो क्या होगा, ऑयल होगा। अच्छा, हम या इस तरह भी कह सकते हैं, ये क्या है, हमारा ईस्टर है। असाइल ग्लाइसोल क्या है, ईस्टर है किसके, ग्लाइसोल और फैटी एसिड के। ईस्टर क्या है, बेसिकली एक बॉन्ड है या लिंकेज है जो किस में पाई जाती है, हमारी ग्लाइसोल और फैटी एसिड में पाई जाती है। अच्छा, ये जो ग्लाइसोल है ना, बेसिकली ये एक अल्कोहल है। ग्लाइसोल क्या है, एक अल्कोहल, और फैटी एसिड बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये जब आपस में मिलते हैं, जब इनकी लिंकेज बनती है, तो जिस तरह हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल रहे थे तो उनकी वजह से वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। इसी तरह हमारे जब असाइल ग्लाइसोल में ग्लाइसोल और फैटी एसिड मिलते हैं तो जो वाटर है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा ग्लाइसोल और फैटी एसिड, ग्लाइसोल जिसको अल्कोहल कह रहे हैं और उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड आपस में मिलें, वाटर रिमूव हो, उस प्रोसेस को कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या उस प्रोसेस, दोबारा इसको देखते हैं, ईस्टर ऑफ ग्लाइसोल एंड फैटी एसिड। यहाँ ईस्टर क्या एक बॉन्ड है और यहाँ लिंकेज है किसमें, अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड में। जब हमारी ईस्टर बने अल्कोहल फैटी एसिड में, फैटी एसिड के बीच में, तो वाटर रिमूव हो, तो इस रिएक्शन को एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्ट्रीफिकेशन। जैसे हम सबसे पहले अगर देखें ग्लाइसोल को, किसको देखें, ये हमारा ये ग्लाइसरोल है पूरा, उसके अलावा ये क्या है, फैटी एसिड्स में। अच्छा, ये ग्लाइसोल क्या है, ग्लाइसोल में एक तो हमारा OH ग्रुप होता है। ग्लाइसोल में टोटल तकरीबन 3 कार्बन होते हैं, 1 2 एंड 3, और इसमें हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप होता है। इसलिए इस ग्लाइसोल को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं। उसके अलावा ये 3 तकरीबन फैटी एसिड पाए जाते हैं। फैटी एसिड कितने हैं, 3 फैटी एसिड। एक ग्लाइसोल होता है, ये पूरा एक ही है, और 3 फैटी एसिड होते हैं तकरीबन 1 2 एंड 3। हर फैटी एसिड के साथ एक ग्रुप होता है जो जिसको कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, OH है। इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा COOH। क्या बन जाएगा, COOH। ये किसका ग्रुप है, इसको कहते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ये जब आपस में मिलते हैं तो जब ग्लाइसोल और फैटी एसिड मिलते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, असाइल ग्लाइसोल की फॉर्मेशन। अच्छा, जब एक ग्लाइसोल और 3 फैटी एसिड मिलते हैं, असाइल ग्लाइसोल तो बनता है, लेकिन उसको हम कहते हैं ट्राईग्लाइसराइड। क्या कहते हैं, ट्राईग्लाइसराइड, क्योंकि इसमें तकरीबन 3 फैटी एसिड ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इस असाइल ग्लाइसोल को हम क्या कह रहे हैं, ट्राईग्लाइसराइड। और दूसरी बात, जब एक ग्लाइसोल और 3 फैटी एसिड मिलते हैं तो तकरीबन 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। क्यों, देखते हैं। जब ग्लाइसोल रिएक्ट करेगा 3 फैटी एसिड से, तो हर फैटी एसिड क्या करेगा, अपना OH ग्रुप रिलीज करेगा। हर फैटी एसिड क्या करेगा, अपना OH ग्रुप रिमूव करेगा। टोटल हमारे पास कितने OH ग्रुप बन जाएंगे, 3। टोटल कितने OH ग्रुप बन जाएंगे, 3 हमारे OH ग्रुप बन जाएंगे, सॉरी 3 हमारे क्या बन जाएंगे, OH ग्रुप। इसी तरह जो ग्लाइसरोल है, इसी तरह हमारा जो ग्लाइसरोल, ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब इसके पास भी टोटल कितने OH ग्रुप, 3 है। टोटल कितने OH ग्रुप है, 3 है। हर OH ग्रुप से एक एक हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव करेगा। टोटल 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, किससे, ग्लाइसरोल से। तो ये जो 3 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे इन 3 OH के साथ, और तकरीबन 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी तरह हमारी असाइल ग्लाइसोल की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हम आगे चलते हैं पेज नंबर 17, जिसमें कह रहा है जो हमारा ग्लाइसोल क्या है, ये एक अल्कोहल है। यहाँ पे बता रहा है हमारा जो ग्लाइसोल बेसिकली ये क्या है, ये एक अल्कोहल है।
ग्लाइसोल इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? ट्राईहाइड्रोक्सी। क्यों ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है? हमने पीछे पढ़ा जो ग्लाइसोल था इसमें तकरीबन कितने OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने थे? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप थे, इसलिए इसको ग्लाइसोल को हम ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें बोल रहा है 3 क्या होते हैं? कार्बन एटम्स, और हर कार्बन एटम में क्या होता है? OH ग्रुप पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। अच्छा, जो हमारा फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड के पास एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स हर फैटी एसिड के पास टोटल 3 फैटी एसिड होते हैं, और हर फैटी एसिड के पास जो हमारा एसिड होता है वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फार्मूला है हमारा COOH। ये किसके पास होता है? हमारा फैटी एसिड के पास पाया जाता है। अच्छा, टोटल 3 फैटी एसिड होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे वो भी तकरीबन कितने होंगे? 3 होंगे। अच्छा, जब हमारा एक ग्लाइसोल और 3 फैटी एसिड मिलते हैं तो हमने पढ़ा क्या क्या बनता है? ट्राईग्लाइसराइड। हमने पीछे पढ़ा था, वहाँ पे क्या बन रहा था? ट्राईग्लाइसराइड। अच्छा, ये जो ट्राईग्लाइसराइड है ना, इसको हम ट्राईग्लाइसरोल भी कहते हैं। ट्राईग्लाइसरोल को जो ग्लाइसराइड है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राईग्लाइसरोल या ट्राईग्लाइसराइड। ये जो हमारे जब ग्लाइसरोल और फैटी एसिड मिल रहे थे तो हमारे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही थी? ट्राईग्लाइसराइड की। इस ट्राईग्लाइसराइड को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं? इस ट्राईग्लाइसराइड को ही हम और क्या कहते हैं? ट्राईग्लाइसरोल। मीन्स ट्राईग्लाइसराइड या ट्राईग्लाइसरोल, बात एक है, मीन्स एक ही नाम है। अच्छा, इस फॉर्म देयर ट्राईग्लाइसरोल और न्यूट्रल इन नेचर। अच्छा, ये जो ट्राईग्लाइसरोल होता है ये क्या पाया जाता है? न्यूट्रल पाया जाता है, क्योंकि जो 3 OH ग्रुप हैं ग्लाइसोल के पास 3 OH ग्रुप होते हैं। अच्छा, वो तीनों OH ग्रुप बॉन्ड हो जाते हैं किसके साथ? फैटी एसिड के पास। जो OH ग्रुप हमारे वो बेसिक होते हैं, जिसके बाद जब एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके बाद जो हमारी एसिडिटी वो क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाते हैं। तो हमारा जो ट्राईग्लाइसोल या ट्राईग्लाइसराइड क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि OH जब बेस फैटी एसिड के साथ मिलेगा तो वो क्या बन जाते हैं? न्यूट्रल। मीन्स इस पर किसी भी किस्म की चार्ज नहीं होती है। अच्छा, जो हमारे असाइल ग्लाइसोल है ना, इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। लिपिड का जो असाइल ग्लाइसोल टाइप है, इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल, उसके अलावा दूसरी टाइप है हमारी अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल। अच्छा, सैचुरेटेड जो असाइल ग्लाइसोल है इसको हम और फैट भी कहते हैं। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल को और क्या कहते हैं? हम फैट भी कहते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल ऐसा हमारा असाइल ग्लाइसोल है जिसमें क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। इसमें किसी भी किस्म की डबल बॉन्ड नहीं होती। इसमें कौन सी बॉन्ड पाई जाती है? इसमें हमारी सिंगल बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है? सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। इसमें किसी भी किस्म की डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। इसमें किसी भी किस्म की डबल बॉन्ड नहीं होती। किसके बीच में? कार्बन एटम्स के बीच में। अच्छा, इस सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल या जिसको फैट भी कह रहे हैं उसका एग्जांपल है स्टीरीन, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जिसका फार्मूला था C57H110 और O6 स्टीरीन का फार्मूला पढ़ा था। वो किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल, जिसको फैट भी कहते हैं। दूसरी बात, ये जो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और दूसरी बात, ये जो हमारा सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल ये हमें एनिमल्स में से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एनिमल्स में। ये बात नोट लिख दें, क्योंकि बुक में नहीं लिखी हुई। जो हमारा फैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके अलावा ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स में से मिलता है। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा टाइप अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल। पहला टाइप था सैचुरेटेड, अभी अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल को और हम क्या कहते हैं? आयल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होती है? इनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाई जाती है। इनमें क्या होती है? एक या एक से ज़्यादा का क्या पाई जाती है? डबल बॉन्ड पाई जाती है। किसमें? कार्बन एटम्स के बीच में। अच्छा, जो हमारा अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल ये हमारा लिक्विड स्टेट में है। जो हमारा सैचुरेटेड था मैंने बताया वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और अनसैचुरेटेड किसकी फॉर्म में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। अच्छा, ये जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल ये हमें मिलता है प्लांट्स में से, जबकि सैचुरेटेड हमें कहाँ से मिल रहा था? एनिमल्स में से। जबकि जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसोल है ये हमें मिलता है प्लांट्स में, और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म होने की वजह से, बल्कि सॉलिड लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आयल भी कहते हैं।
अच्छा, इसका एग्जांपल अनसैचुरेटेड असेल ग्लाइकोल का एग्जांपल लाइनोलिन, जो हमारे सीड्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सीड्स में पाए जाते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे हमारे जब ग्लाइकोल और फैटी एसिड मिल रहे हैं तो हमारी क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? या तो फैट या ऑयल की फॉर्मेशन। ये अच्छा, ये जहाँ पे ये एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, जिसका हमने सी फार्मूला पढ़ा था C57H110। यहाँ पे उन्होंने खोल के ये सारा फार्मूला लिख दिया है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह ये अनसैचुरेटेड का भी कोई ना कोई एग्जांपल होगा, लाइनोलिक एसिड। अच्छा, ये जो हमारा असाइल ग्लाइकोल पाया जाता है, इनमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, असाइल ग्लाइकोल में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है? डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ट्विस्ट इन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बात अंडरलाइन कर दें। जो हमारे मतलब सिंपल जो भी असाइल ग्लाइकोल या जबकि जो भी लिपिड होते हैं उनमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो क्या पाई जाती है? डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उनमें।